हाँ भाई, अपना यो कल अभी हरियाणा जी के करा थे। इसमें इसकी थ्योरी तो अभी निकाल कर ली थी, तो इसके प्रश्न दे रखे हैं जो प्रीवियस आवड़े हैं या जो इम्पोर्टेंट हैं जो आस्क हैं वह प्रश्न दे रखे हैं। तो ये प्रश्न है भाई, ये देखो आप इसमें बोल रहे हो। पहला प्रश्न है, बोल भाई देख, अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हो ना तो प्रश्न अपने आप निकल जाएंगे। ये वाले प्रश्न भी कर लोगे आप आराम से, देख लेना। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आपसे ये क्वेश्चन में नहीं होंगे, और इन फ्यूचर आने वाले क्वेश्चन आपसे कैसे होंगे, तब ये नहीं हो रहे हैं। ये टोटल प्रीवियस हैं, ये ऐसे मत सोचना भी ऐसे ही लिख रखे प्रीवियस हैं जितने सर ने लिख रखे हैं इसके अंदर। एक किस्म का नोट्स ही है पूरी किताब, ये मत सोचना भी ये छोड़ दिया, पूरी नोट्स ही है ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये भाई पहला, सिसवाड़ सभ्यता की खोज किसने की थी। ठीक है, ये बोला सिसवाड़ सभ्यता की खोज किसने की थी। तो सिसवाड़ सभ्यता की खोज डॉक्टर सूरजभान के द्वारा की गई थी। ठीक है, सिसवाड़ सभ्यता की खोज डॉक्टर सूरजभान के द्वारा की गई थी। और ये नेक्स्ट है भाई, इसमें देखो ये पेन इसका बदल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। सिसवाड़ हरियाणा के किस जिले में है। तो यहाँ पे पढ़ा था भाई, सिसवाड़ हरियाणा के हिसार जिले में है। सिसवाड़ हरियाणा के, थोड़ा इसको इतना बड़ा कर लिया है भाई, इतना कर लिया। ठीक है, हाँ ये बोल रहा है भाई, सिसवाड़ हरियाणा के सिसवाड़ हरियाणा के किस जिले में है भाई। मतलब कि वो अपने हिसार में सिसवाड़ बताया था मैंने, आपने ही एक छोटा गांव था या सिसवाड़ एक ग्रामीण सभ्यता थी। पिन पड़ा कौन था उसमें, वही एक ग्रामीण सभ्यता थी सिसवाड़ एक। ठीक है, अब आगे देखो भाई, इसमें बोल रहा है सिसवाड़ में किस जाति के लोग रहते। तो सिसवाड़ में रहते थे ना, तो उनकी जाति किससे मिलती थी। ये एक निग्रो ऑस्ट्रेलियन नाम के इनकी जाति थी। ठीक है, जो सिसवाड़ सभ्यता में रहते थे, ये निग्रो ऑस्ट्रेलियन नाम की इनकी जाति थी। और ये सिसवाड़ हिसार में रहते थे। हिसार के पास, हिसार में ये गांव पड़ता है सिसवाड़, वहाँ इसकी सभ्यता थी। सिसवाड़ सभ्यता से मिले बर्तन किस सभ्यता के साथ मेल खाते। मतलब जो सिसवाड़ से जो बर्तन या जो भी मिले हैं ना, तो वो कौन सी सभ्यता से मेल खाते हैं। जैसे और सभ्यता नहीं मिली हैं, तो सिसवाड़ के सबसे ज़्यादा कालीबंगा सभ्यता है ना जो राजस्थान वाली, उससे मेल खाते हैं। तो जैसे अपना यो हिसार हो गया, या बाउंड्री हिसार की लगी, तो हिसार से बदला ये राजस्थान हो गया। तो आप ऐसे ही बाउंड्री से कर सकते हो भाई, कालीबंगा वाला नज़दीक पड़ता है, तो इससे इसके पास में लगे होंगे। ठीक है, आगे डॉक्टर सूरजभान ने सिसवाड़ सभ्यता की खोज कब की। सिसवाड़ सभ्यता की खोज कब की थी, 1968 में की थी। ठीक है, सिसवाड़ सभ्यता मुख्य खालिस्तान सभ्यता थी, तो ये एक ग्रामीण सभ्यता है। ठीक है, मतलब ग्रामीण थी, जैसे गांव में रहते थे तो ग्रामीण ही होगी। सिसवाड़ एक गांव है हिसार में, तो ग्रामीण थी। हरियाणा, या आगे देखो भाई, ये इसमें है हरियाणा में सिसवाड़ संस्कृति से संबंधित कुल कितने स्थल प्राप्त हुए हैं। कितने स्थल प्राप्त हुए हैं भाई, 29 स्थल प्राप्त हुए हैं टोटल। 8 नंबर का देखो, सिसवाड़ सभ्यता के लोग सर्वप्रथम किस नदी के किनारे आके बसे थे। तो ये दरसदती, जो कि दरसदती यानी कि घग्गर नदी के किनारे आके ये लोग सिसवाड़ सभ्यता वो घग्गर नदी के आसपास में फैली हुई थी। तो हरियाणा में किस स्थान से नवपाषाणकालीन बस्तियों के प्रमाण मिले हैं भाई, वहाँ पर कृषक बस्तियों के प्रमाण मिले। तो जमींदार ये सिसोड़ वाले क्या करते, तो मतलब ग्रामीण सभ्यता थी, तो ग्रामीण तो भी खेती बाड़ी करे हैं, तो कृषक ये अपने सिसवाड़े वाले से मिले हैं। ठीक है, आगे है बनावली, 10 नंबर का। बनावली सतल हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आप इन कर लिया भाई, बनावली फतेहाबाद में है। पहले ये हिसार में होता था, लेकिन अलग अलग इस फतेहाबाद बढ़ने के बाद ये अब फतेहाबाद में बोले जाने लगी ये जगह। ठीक है, अभी 11 नंबर का देखो भाई, 11 नंबर का है राखीगढ़ी सतल हरियाणा के किस। राखीगढ़ी आपको पता है हिसार में है, बिरडाना फतेहाबाद में, कल्याथापिन कल कुणाल भी फतेहाबाद में। ठीक है, ये फतेहाबाद में कौन सी नदी के किनारे था ये, बिरडाना। ये सरस्वती नदी के था, ये भी सरस्वती नदी के था। ठीक है, और भगवानपुरा ये कुरुक्षेत्र में। ठीक है, और मिथाथल भिवानी में, अपना भिवानी में मिथाथल। ठीक है, और ये फरमाना, ये बोल रहा है आगे, ये अपना फरमाना खास, ये फरमाना खास कहाँ था।
जो बोला भाई अपने फरमाना खासा हरियाणा में कहाँ था, तो फरमाना खासा अपना भाई रोहतक में, ठीक है। फरमाना खासा रोहतक में, और यो दौलतपुर सतल हरियाणा के किस जिले में, दौलतपुर यो अपना कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है। आगे देखो भाई, ये इसके आगे बाकी अड़ा जो भाई 18 नंबर का क्वेश्चन देखो भाई, इसमें 18 नंबर का क्वेश्चन है, गिरावड़, गिरावड़ कहाँ था, तो गिरावड़ देखा फिर पढ़ा था उस दिन, गढ़े गढ़े की वो मेले थे, तो वो मिला था गिरावड़ रोहतक में। आगे है बालू, बालू अपन पढ़ा था कैथल में, देखो वहाँ लहसुन की खेती, सब्जी की खेती, ऐसे वो चीज़ मिली थी। या फिर नोट पड़ा था, बनावली सतल की खोज किसने की थी, बनावली सतल की खोज विष्ट ने की थी, ठीक है। ये विष्ट था, इसने बनावली की खोज की थी। बनावली खोज रविंद्र बिष्ट के द्वारा की गई थी, ठीक है। रविंद्र बिष्ट भाई विशेष जगह थी, ठीक है। तो विशेष पते बनावली मतलब विशेष ही है भाई, सब कुछ मिल रहा है। और राखी गढ़ी का उत्खनन का कार्य किसने किया, मतलब राखी गढ़ी का पहले सूरजबान के द्वारा किया गया था, राखीगढ़ का सूरजबान के द्वारा किया गया था, और उसके बाद अमरेंद्रनाथ, इन्होंने दोनों ने किया था, ठीक है। ये इन्होंने तो 66 67 मतलब 65 से हरियाणा बना तब उस टाइम किया था, और इसने ये अपना 97 98 के टाइम पे किया था, ठीक है। इन दोनों ने किया था। आगे भाई राखी गढ़ी का 22 नंबर का, राखी गढ़ी का उत्खनन सबसे पहले किसने किया था, तो सबसे पहले तो अपने भाई पढ़ाई सूरजबान के द्वारा किया गया था, बाद में अमरेंद्रनाथ के द्वारा किया गया था, और रविंद्र बिष्ट का इसमें कुछ योगदान था, ठीक है। और आगे भाई 23 नंबर का, राखीगढ़ का उत्खनन दूसरी बार इसने किया था भाई, अमरेंद्रनाथ के द्वारा दूसरी बार किया गया था, ठीक है। और बिरडाना सथन का जो बोल रहे भाई भी, जो बिरडाना था ना अपना फतेहाबाद वाला, उसका किसने, ये राव, ये था राव के द्वारा, एस जो राव था ना, जो LS राव, इसके द्वारा बिरडाना वाला सतल का उत्खनन किया गया था, ठीक है। और ये है आगे 25 नंबर का, कुणाल सतल का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, कुणाल, कुणाल का भाई जैसे यो एक यो JS खत्री और M आचार्य, इन दोनों के द्वारा, जैसे कुणाल आचार्य जैसा ही नाम है, तो इसको आप कर सकते हो। और ब्यास को जैसे कुणाल नाड़ देते हो, खतरे का ही काम होता है, ऐसे आप ऐसे कर सकते हो भाई। और यो है आगे है, भगवानपुरा सतल का उत्खनन किसने किया था, जो भगवानपुरा हुआ नहीं था कुरुक्षेत्र में, तो इसका जगदीश जोशी ने, जैसे भगवान भगवान ये जय जगदीश हरे, ऐसे भगवान ही तो होता है ये, तो ऐसे भगवान से आप जगदीश कर सकते हो, ठीक है। और मिथ्यातल सतल का उत्खनन किसके द्वारा किया था, जो मिथ्यातल वाला था, तो मिथ्या तलवाड़ा तो अपना सूरजबान के द्वारा किया गया था, ठीक है। मिथ्या तलवाड़ा सूरजबान के द्वारा मिथ्या तल का किया गया था, ठीक है। जैसे मिथ्या तल का सूरजबान के द्वारा किया गया था, ठीक है। और आगे देखो अब, ये है फरमाणा स्तन, जो फरमाणा था ना, वो जो अपना इस साइड रोहतक वाला एरिया था, तो उसमें पूछ रहा है, जैसे फरमाणा का उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था अपना भाई विवेक दांगी के द्वारा, विवेक दांगी नाम का था, इसके द्वारा ये फरमाना वाला, और वो एक और था ये गिरावड़ वाला, शायद इसका भी किया था, हाँ। ये नेक्स्ट इधर रखा है, और ये आगे है भाई, ठीक है। फरमाना वाला हो गया ना। ये आगे देखो आप, ये दौलतपुर वाला, दौलतपुर, ये इसमें दौलतपुर सतल किस नदी के किनारे है, तो ये सरस्वती नदी के होगा, दौलतपुर कुरुक्षेत्र में है, तो वहाँ तो सरस्वती नदी का ज़्यादा ही वो था, ठीक है। और ये गिरावड़ सतल, गिरावड़ वाला ये रोहतक वाला हो गया, ठीक है। और इसको किसने किया था, विवेक त्यांगी ने। जो रोहतक वाले दोनों हैं, जैसे परमाणा और ये गिरावड़, ये दोनों रोहतक में, परमाणा खास है, इनका विवेक दांगी के द्वारा किया गया था। जैसे स्वामी विवेकानंद ये दयानंद यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आप ऐसे जैसे रोहतक वाले हैं, इनको इसे MDU से आप रिलेटिव कर सकते हो, जैसे स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी, इसका महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है ये, तो इसको ऐसे विवेकानंद दयानंद, जैसे विवेक विवेक से आप ऐसे ऐसे इसको थोड़ी मतलब कर सकते हो, रोहतक वाला जैसे परमाणा और इनका विवेक विवेक, ठीक है। आगे बालू का उत्खनन, जैसे बालू यार अपना कैथल वाला एरिया नहीं था, उसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था, ये भी वही अपने ये सूरजबान के द्वारा किया गया था। तो सूरजबान के द्वारा देखो, जैसे बालू रेत हो, रेत नहीं होता है, रेत बालू रेत, तो वो सूरज मतलब ज़्यादा गर्म हो सकता है सूरज लगने से, ठीक है। तो बालू बालू गर्म होता है किससे, सूर्य से, ठीक है। आप इसको ऐसे कर सकते हो। और आगे है बनावली सतल का उत्खनन रविंद्र बिष्ट ने कब किया था, तो ये कब किया था भाई बनावली वाला, ये इसने किया था 73 से 74 में, ठीक है।
बनावली का 73 से 74, जिस टाइम कुरुक्षेत्र बनाना उस टाइम इसका बनावली वाला किया गया था। ठीक है, इससे आप कर सकते हो। आगे है भाई वो राखी गढ़ी का उत्खनन। बोला है राखी गढ़ी सतल का उत्खनन सूरज भान ने कब किया था? राखी गढ़ी का इसने तो यो हरियाणा बना रहा था उस टाइम किया था इसने। ठीक है, अब देख लेना, इसने जिस टाइम हरियाणा बन रहा था उस टाइम किया था। तो ये 63 से 69 तक। ठीक है, मतलब इसके अंडर अंडर में ही था। तो आप इसके अंदाज़ा लगा सकते हो, जैसे राखी मतलब जैसे उस टाइम बना रहा था ये हरियाणा में। ठीक है, और ये आगे है राखीगढ़ सतल का उत्खनन, ये अमेंद्रनाथ के द्वारा कब किया गया? इसका किया गया था भाई 97 से 99 में। 97 से 99 के टाइम पे, जिस टाइम हरियाणा में दारू बंद कौन हो रही थी उस टाइम यो अमेंद्रनाथ मतलब कि भाई अमेंद्रनाथ वो कर रहा था। ठीक है, राखीगढ़ी में अमेंद्रनाथ जिस टाइम शराब बंद हो रही थी उस टाइम